हे बच्चों, हाय एस्थर। हेलो। ऑनलाइन संडे स्कूल का एक और एपिसोड। क्या तुम तैयार हो? हाँ। बच्चों, क्या आप तैयार हो? हम आज एक क्विज के साथ शुरू करने जा रहे हैं। याद है, कुछ सप्ताह पहले हमने स्पोर्ट्स के लोगों के ऊपर क्विज रखा था, तुम्हें याद है? बिल्कुल। तो हम वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं, पर इस बार हमें बताना है कि कौन से देश का झंडा कैसा होता है। ओह, मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान होगा? वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मैं कुछ झंडे स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ और तुम्हें बताना है कि वो कौन से देश का है। तैयार हो? हाँ, और ठीक क्या है। आप सब तैयार हैं? तो सबसे पहला झंडा है, तो एस्थर, ये झंडा कौन से देश का है? कनाडा। वाह, सही जवाब। एक मैपल का पत्ता इसे पहचानने में बहुत आसान कर देता है। और तुम्हें पता है कि कनाडा के लोगों को क्या कहा जाता है? कैनेडियन। कैनेडियन, सही जवाब। उन्हें कैनेडियन कहा जाता है। तो एस्थर, तुम्हारे लिए यह दूसरा झंडा है। ये तो ब्राजील है। बहुत अच्छे। हाँ, यह ब्राजील का है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। अच्छा बताओ, वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? ब्राजीलियंस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब तीसरे झंडे की बारी। तो बताइए, ये कौन से देश का है? ओह, ये तो मेरा पसंदीदा झंडा है। बहुत दक्षिण बढ़िया। अफ्रीका। वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीकन्स। बहुत बढ़िया। साउथ अफ्रीका के लोगों को साउथ अफ्रीकन कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा चौथा झंडा। ये तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड, हाँ सही जवाब। वहाँ के लोगों को क्या बुलाते हैं? डच। उन्हें नेदरलैंडीज नहीं बोला जाता, उन्हें डच कहा जाता है। यह एक यूरोपीय देश है। अच्छा, तो अब अगले पर चलते ये हैं। तो जापान का है। बहुत ही बढ़िया, जापान सही जवाब है। और वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? जापानी। अच्छा, तो अगला थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये तो फिजी का झंडा है। वाह एस्थर, तुमने सही जवाब दिया। ये एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर कहीं पैसिफिक सागर के बीच। अच्छा, वह लोगों को क्या कहते हैं? फिजियंस। सही जवाब। फिजी के लोगों को फिजियंस कहा जाता है। अच्छा, तो ये आखिरी और सबसे कठिन है। ओह, ये तो मेरा देश का है, इंडिया। और हमें क्या कहा जाता है? इंडियंस। हाँ, हमें इंडियंस कहा जाता है। तो एस्थर, क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, और मुझे तो ये सब बहुत आसान लग रहा था और मुझे यकीन है कि ये सब आपके लिए भी बहुत आसान चलो, था, मैं है ना खुश हूँ मित्रों? कि आप सब इस खेल से खुश हुए। क्या तुम्हें पता है कि हम ये क्विज क्यों कर रहे हैं? वही तो नहीं पता। इतने देशों, वहाँ के लोगों के साथ हमारे संडे स्कूल का क्या लेना देना है? क्यों किया हमने ये? क्योंकि पिछले सप्ताह से हम परमेश्वर के अलग अलग नामों के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा। तो इस सप्ताह भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि ये सारे झंडे अपने देश को दर्शाते हैं, और जैसे वहाँ के लोग इन देशों को दर्शाते हैं, वैसे ही हम जो मसीह है और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं दर्शाते हैं। और झंडे का मतलब है एक ऐसा चिन्ह जो इस चीज को दर्शाता है जिसके लिए आप खड़े हो। पर इसकी सुंदरता इस बात में है कि हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं हो पाती। अच्छा। क्योंकि यहोवा निसी, परमेश्वर हमारा झंडा, परमेश्वर तुम्हारा झंडा, परमेश्वर हम सबका झंडा है, परमेश्वर हम सबका झंडा है। तो आज हम यहोवा निसी, परमेश्वर हमारा झंडा है, इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। अच्छा, तो ये बताओ, क्या हमारा कोई झंडा है जिसमें क्रूस का चिन्ह हो या ऐसा कुछ? नहीं एस्थर, ऐसा कोई झंडा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर खुद हमारा झंडा बनके हमारे लिए खड़ा होता है। वाह, कितना अद्भुत है। तो जब हम कुछ करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है, तो ये मतलब है यहोवा निसी, परमेश्वर हमारा झंडा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब तो मैं रुक नहीं सकती यहोवा निसी के बारे में और जानने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो? तो बच्चों, क्या आप तैयार हो? यहोवा निसी का मतलब है परमेश्वर हमारा झंडा।
in the Lord's army. Yes, sir. I will always stand firm in Jesus Christ. Rise on eagle's wings by His might and strength. I will rise above all my enemies, standing firm in Jesus Christ. Standing firm in Jesus Christ. Yes, sir. Standing firm in Jesus Christ. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride with the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom over enemy, but I'm in the Lord's army. एक नया दिन है और मैं अपनी राह पर हूँ। मेरे दोस्त हैं मेरे साथ और सब कुछ अच्छा लग रहा है। जब मुश्किलें हो हम होते हैं निराश, हम होते हैं नाराज, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें आशा नहीं खोनी है, हमें घबराना नहीं है। यीशु पर भरोसा रखना, यीशु पर भरोसा रखना। हमारे हाथों को वो थामेगा और वो हमें उठाएगा। यीशु पर भरोसा रखना, यीशु पर भरोसा रखना। जब मुश्किलें हो न कोई रास्ता हो, हम होते हैं दुखी, तब पकड़े रहना यीशु को। धनी लोगों के साथ चाहे मुश्किलें हो, यहोवा एल शद्दाई हमें छुड़ाता मुश्किलों से। हमें आशा नहीं खोनी है, हमें घबराना नहीं है। यीशु पर भरोसा रखना, यीशु पर भरोसा रखना। हमारे हाथों को वो थामेगा और वो हमें उठाएगा। यीशु पर भरोसा रखना, यीशु पर भरोसा रखना। हेलो बच्चों, मैं और हेवनली वापस आए हैं एक और दिलचस्प प्रयोग के साथ। तो क्या तुम तैयार हो हेवनली? तो आज के प्रयोग के लिए हमारे पास 3 चीज है। ये क्या है? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। ये क्या है? पानी का बर्तन। और ये क्या है? ग्लास। हाँ, ग्लास। तो ये टिश्यू पेपर हमें दर्शाता है। किसे दर्शाता है? हम। और यह पानी का बर्तन संसार को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? दुनिया। हाँ, और यह ग्लास यह दर्शाता है यीशु हमारा झंडा है। तो आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर के नाम के बारे में, जो है यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी का क्या मतलब है हेवनली? मेरा झंडा है। बहुत अच्छा हेवनली। यहोवा निस्सी का मतलब है परमेश्वर हमारा झंडा। और इसी के बारे में आज हम इस प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हेवनली इस टिश्यू पेपर को इस पानी के बर्तन के अंदर डालेगी और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देखते हैं कि टिश्यू पेपर पूरी तरह से गीला हो गया है ना हेवनली? अब तुम उसे बाहर निकाल सकती हो। ओ देखो, ये पूरा गीला हो गया है। क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं।
नहीं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम इस पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हम इस पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये ट्राई करो हेवनली। अब बच्चे टिश्यू पेपर को इस ग्लास में डालेगी और जैसे कि मैंने बताया कि यह ग्लास यीशु मसीह को दर्शाता है, जो कि हमारा झंडा है, और ये टिश्यू पेपर पूरी तरह से इस ग्लास के अंदर सुरक्षित है। तो आप देखते हैं क्या होता है। तो हेवनली, इस ग्लास को इस पानी के बर्तन में डालो। चलो, अब इसे बाहर निकालो। तो अब हम देखेंगे कि पेपर गीला हुआ है या नहीं। हेवनली, पेपर को बाहर निकालो। नहीं, वो गीला नहीं है। बहुत अच्छा, इसे पूरे बाहर निकालो और हमारे दोस्तों को दिखाओ। पेपर बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से सूखा है और मैं इसको दोबारा इस्तेमाल में ले सकती हूँ, है ना? सो दोस्तों, जब हमने पेपर को ग्लास के अंदर डालकर पानी में डाला तो पेपर और पानी के बीच हवा थी और इस हवा ने पानी और पेपर के बीच अपनी जगह बना ली और पानी के अंदर नहीं घुसने दिया और पानी को अंदर नहीं घुसने दिया और इस कारण पेपर गीला होने से बचा रहा। तो इसी प्रकार यहोवा निसी भी हमारे लिए काम करता है और जब परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं तो हम इसी प्रकार सुरक्षित रहते हैं और हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे विरुद्ध आने वाली सारी बातों से सुरक्षित रखता है। और ऐसा कब होता है? जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो आप उसकी संतान बन जाते हैं, तो आप उस शक्तिशाली परमेश्वर की बेटी बन जाती हो। और जो यह शो देख रहे हैं, आप भी बेटे और बेटियां बन जाते हो उस शक्तिशाली प्रभु के। और जब हम उसकी राह पर चलते हैं तो हम उसके अधिकार के झंडे को उठा लेते हैं और हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं आ सकता। तो क्या आप आज इस झंडे को अपने ऊपर लेना चाहते हो ताकि आप किसी के भी सामने खड़े रह सके? और उसके लिए आपको चाहिए यीशु। हाँ, आपको यीशु की जरूरत है। यहोवा निसी, यहोवा मेरा झंडा है। है बच्चों, मैं हूँ वैकी। मैं हूँ एक भेड़िया और हम लोग छोटे झुंड में सफर करने के लिए जाने जाते हैं, जो ज्यादा दूसरों से घुलते मिलते नहीं। हम लोग संपर्क बनाने में माहिर होते हैं। हम भेड़ियों को चलाना सिर्फ दूर से संपर्क करने के लिए या अपने झुंड को पहचानने के लिए नहीं होता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम हमारे सामाजिक बंधन को मजबूत और हमारी मित्रता को गहरी करने के लिए भी हम चिल्लाते हैं। सामाजिक बंधन के बारे में बात करें तो आपको क्या साथ लेकर आता है? ओह, मुझे पता है, वह है यहोवा निसी, परमेश्वर हमारा झंडा। जब आप यीशु में अपना विश्वास अंगीकार करते हैं तो आप उसके हो जाते हैं और परमेश्वर के कहलाते हैं। जब आप उसकी राहों पर चलते हैं तब आप उसके अधिकार का झंडा ले लेते हैं। आपके विरुद्ध कोई चीज नहीं खड़ी रह सकती। आप परमेश्वर की ओर हैं, उसके चुने हुए हैं, उसकी संतान है। और बाइबल में रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, क्योंकि वो आत्मा जो तुम्हें मिली है तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है तुम्हारे परमेश्वर की संपालित संतान बनती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, हे अब्बा, हे पिता। आप परमेश्वर की संतान है और वही आपका स्वामी है और आपका झंडा यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आप सभी चीजों पर विजयी हो सकते हैं। याद रखें, यहोवा निसी, परमेश्वर आपका झंडा। हे बच्चों, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के अलग अलग नाम के मतलब का। हमारी परमेश्वर के अलग अलग नाम है और हर नाम के पीछे एक मतलब छिपा है। पिछले सप्ताह
हमने एक नाम सीखा था एलिएजर, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारी मदद करता है। इस सप्ताह हम सीख रहे हैं यहोवा निसी, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारा झंडा। आज की कहानी निर्गमन की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 8वें आयत की आगे से है। जब इजराइल के लोग मिस्र से छूटकर रेगिस्तान में भटक रहे थे, जिनको मूसा ने परमेश्वर की मदद के द्वारा छुड़ाया था, एक जगह को आ पहुंचा जिसका नाम था रपीदिम, जहां पर अमेलिकी ने इजरायलियों पर हमला किया। अमेलिकी इजराइल के दुश्मन थे, तो जब उन्होंने हमला किया तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उनके विरोध लड़ाई करें। तब मूसा ने यहोशू की एक सेना तैयार करी और अमेलिकी के विरोध लड़े और परमेश्वर ने उनको उन पर विजय दे दी। तो जैसे ही यहोशू और उसकी सेना अमेलिकी के विरुद्ध लड़ना शुरू करते हैं, तब मूसा उसकी लाठी अपने हाथ में लाकर खड़ा होता है, और जैसे ही वह लाठी लेकर खड़ा होता है तो वह लाठी जिसको पानी में डालते ही पानी खून में बदल गया था और जो सांप में बदल गया था, और वही लाठी जिसको उसने चट्टान पर मारा था और पानी का झरना बहने लगा था। ऐसा नहीं है कि लाठी में कोई शक्ति थी, पर परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था। तो जैसे ही मूसा उसकी लाठी हाथ में लेकर खड़ा रहा, वैसे ही इजरायली अमेलिकी के विरोध जीतने लगे। पर जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे की ओर किया, क्योंकि उसका हाथ दुख रहा था, वैसे ही अमेलिकी इजराइल के विरुद्ध जीतने लगे। और बाद में ऐसा हुआ कि हारून और एक और व्यक्ति जिसका नाम हूर था, मूसा के दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखने में मदद की, और मूसा पकड़कर अपने हाथ ऊंचे कर खड़ा रहा, और अंत में इजरायली अमेलिकी के विरुद्ध लड़ाई जीत गए। और उधर मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम दिया यहोवा निसी, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारा झंडा, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें अमालिकी के विरुद्ध विजय दिलाई और वह वेदी उस घटना का प्रतीक बन गई। झंडा उस चीज का प्रतीक है जिसको आप दर्शाते हो। जो मूसा ने कहा यहोवा निसी परमेश्वर हमारा झंडा, उसका मतलब था कि इजरायली एक सर्वशक्तिमान प्रभु को दर्शाते हैं। तो जब परमेश्वर हमारा झंडा है और अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा उठता है, ये सारी महिमा उसके नाम को मिलती है, तब परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। वह हमारी विजय का झंडा रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को दर्शाते हैं। हम जो भी करें, जहाँ भी जाएं, चाहे घर पे, स्कूल में या दोस्तों के साथ या काम पर, हम परमेश्वर को दर्शाते हैं। वह हमारा झंडा है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कैसे बर्ताव करते हैं, कैसा हमारा चरित्र है, क्योंकि हम उसका झंडा लिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा झंडा है। परमेश्वर हमारे लिए यहोवा निसी है। तो जाइए और इस बात को जान के दुनिया का सामना कीजिए कि आप परमेश्वर की ओर हैं और विजय सिर्फ आपकी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का याद करने का वचन है रोमी 8:15, जो कहता है, क्योंकि वह आत्मा जो तुम्हें मिली है, तुम्हें फिर से दास बनाने या डराने के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा जो तुमने पाया है, तुमने परमेश्वर की संपालित संतान बनाती है, जिससे हम पुकार उठते हैं, है अब्बा, है पिता। हमें डर के रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डर की आत्मा नहीं पाई है। हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसे हम पिता कहकर पुकार सकते हैं। इसीलिए वह हमारा झंडा है, इसीलिए वह हमारा यहोवा निसी है। वह हमारे लिए लड़ता है और हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि हम जब भी इस पर विश्वास करें और हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाएं। तो दोस्तों, याद रखिए, यहोवा निसी परमेश्वर हमारा झंडा। दोस्तों, अब प्रार्थना का समय है। हमें उन सब विषयों के लिए दुआ करनी है जिनके बारे में हमने पिछले सप्ताह सुना। ऐसे कई परिवार हैं जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। हमें दुआ करनी है कि परमेश्वर उनको संभाले। और इसके साथ कोरोना के मरीज भी काफी बढ़ गए हैं। लोगों को अस्पताल में रहने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, और जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य कर्मचारी जो इलाज में मदद कर रहे हैं, वे भी काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी है।
और इसी के साथ हमें यह भी खबर मिली कि लेबनान में एक बड़ा धमाका हुआ। तो ऐसे बहुत परिवार हैं हमारे देश में और हमारे देश के आसपास जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी है। तो आइए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं और आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। हमारे ऊपर और हमारे देशों के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं। पिता, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमारे देशों को चंगा करें। खास करके इस कोरोना बीमारी से हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं कि इस बीमारी का अंत हो और कोई नया केस नहीं आए, और जिन्हें ये बीमारी है वे जल्द ही ठीक हो जाएं और वापस अपने अपने घरों को लौट जाएं। उन सब के लिए दुआ करते हैं जो इस बीमारी के इलाज में हमारी मदद कर रहे हैं। आप अपना सुरक्षा भरा हाथ उन पर रखें। हम उन सभी परिवारों के लिए दुआ करते हैं जो बाढ़ से परेशान हैं। हम दुआ करते हैं कि आप उनके लिए प्रबंध करें। हम दुआ करते हैं कि आप उनको आराम दें और आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु, हम दुआ करते हैं लेबनान के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो धमाके की वजह से जख्मी हैं। हम दुआ करते हैं वे सब चंगे हो जाएं, आपकी शांति उन पर रहे और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो। जितने लोग डिप्रेशन में हैं उन्हें भी आप अपने हाथों से संभालें। आप हमेशा उनके साथ हैं और आप हमारे विजय झंडा है। हम अपने आप को और इस पूरे संसार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी दया और सुरक्षा की दुआ मांगते हैं। यीशु मसीह के सुंदर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय बच्चों और माता पिताओं, मुझे यकीन है कि आज आपको यहोवा निस्सी के बारे में सीखकर बहुत मजा आया होगा। कितना सुंदर नाम है हमारे परमेश्वर का, यहोवा निस्सी, परमेश्वर हमारा झंडा। रोमियो की किताब से कितना सुंदर सीखने को मिला कि हम उसकी संतान हैं क्योंकि उसका आत्मा हम में है और हमें इतने शक्तिशाली परमेश्वर को अपना पिता बोलने का सौभाग्य मिला है। कितना सुंदर संदेश हमें आज के प्रयोग से मिला कि परमेश्वर हमें सारी परेशानियों से सुरक्षित रखता है और वह हमारा झंडा है। एक सुंदर कहानी भी हमने सीखा मूसा के बारे में। जब तक उसके हाथ उठे हुए थे तब तक जीत रहे थे। और हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर हमेशा हमें जय देने के लिए हमारी ओर है क्योंकि वह हमारा यहोवा निस्सी है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने ये पूरा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा और ये याद रखें कि यहोवा निस्सी हमेशा आपकी तरफ है क्योंकि आप उसके हैं और आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं। यहोवा निस्सी, परमेश्वर हमारा झंडा है। तो क्विज में भाग लेना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले ताकि उन्हें भी पता चले कि यहोवा निस्सी कौन है।